पिछले एक साल में दिल्ली के लोगों ने रेखा गुप्ता जी की सरकार का जो फर्जीवाड़ा देखा है, हम उसको एक्सपोज करें। पिछला पूरा एक साल दिल्ली वाले लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ फर्जीवाड़े का एक साल रहा है। आपको सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शानदार एजुकेशन मिलने लगी थी। लोगों ने आके सबसे पहले तो सरकारी स्कूलों का बजट काट दिया, बजट कम कर दिया। उसके बाद सरकारी स्कूल में जो हमने शानदार स्कूल बनाए थे, स्कूल ऑफ एक्सलेंस, एसओई, स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस, एसओई बंद कर दिए और उनका नाम भी बदल दिया। अंबेडकर बाबा साहब के नाम पे उनका नाम रखा गया था, उनको CM3 स्कूल किया गया और उनको बर्बाद कर दिया। जो पूरी कॉन्सेप्ट थी एसओई की, वो खराब कर दी। अब एसओई जैसा स्पेशलाइज्ड स्कूल आपको नहीं मिलेगा पूरी दिल्ली में। एक जनरल सा प्रतिभा स्कूल जो पहले चलते थे, उस तरह का स्कूल मिलेगा। CM3 नाम कर दिया। हैप्पीनेस करिकुलम हमने शुरू किया था, पूरी दुनिया देखने आ रही थी हैप्पीनेस करिकुलम को कि बच्चों की पॉजिटिव माइंडसेट कैसे मिल रहा है, वो बंद कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, बच्चे नौकरी मांगने वाले ना बने, बच्चे नौकरी देने वाले बने, वो बंद कर दिया इन्होंने। IIT नीट की कोचिंग करानी शुरू की थी हम लोगों ने, वो बंद कर दी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स के IIM से लेके सिंगापुर, फिनलैंड तक में ट्रेनिंग शुरू कराई थी, वो सब बंद कर दी इन्होंने। ये फर्जीवाड़ा इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स के साथ किया। एक और फर्जीवाड़ा दिल्ली के, मैं कहूंगा मिडिल क्लास के साथ बहुत बुरी तरीके से किया रेखा गुप्ता जी की सरकार ने। उन मिडिल क्लास के लोगों के साथ जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आमतौर पे मिडिल क्लास में बीजेपी एक अलग स्थान रखती है, लेकिन जितना बड़ा छुरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली की मिडिल क्लास की पीठ में झोंका गया, उतना बड़ा धोखा दिल्ली या देश की मिडिल क्लास के साथ कभी किसी ने नहीं। एक झटके में लाखों परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और जैसे बीजेपी की सरकार बनी, जैसे ही रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई ग्रुप सड़क पे आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और मतलब हिम्मत देखिए रेखा गुप्ता जी की सरकार के समय पे प्राइवेट स्कूलों की, कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो लोग रोने लगे। जो लोग चेक नहीं दे पाए, जो लोग फीस नहीं दे पाए, उनके बच्चों को स्कूल के कमरे में कैद कर लिया गया। यहाँ से शुरू हुआ खेल। अभी तक हमने देखा कि उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, उनके एग्जामिनेशन में नहीं जाने दिया बच्चों को। ये सब फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ में। गरीब लोगों के साथ एक और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया। चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन चुनाव होते ही, सरकार बनते ही इन्होंने मिशन शुरू कर दिया, जहां झुग्गी वहां मैदान, झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। उसके साथ साथ इन्होंने प्राइवेट जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, उन पे भी बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। दिल्ली के लाखों लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली। एक और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया यमुना की सफाई के नाम। पिछली छठ पे आपको याद होगा, इन्होंने ऐलान कर दिया दिल्ली में यमुना साफ हो सकती। इनके मंत्री, इनके विधायक और खुद मुख्यमंत्री टीवी चैनल्स पर बैठ बैठ के कह रहे थे अब यमुना साफ हो गई है, यमुना इतनी साफ हो गई है कि पीने का पानी वहां बह रहा है और बस पी सकते हो पानी। और फर्जीवाड़ा करते हुए एक नकली यमुना बनाई गई, दुनिया को दिखाया जा सके, टीवी को दिखाया जा सके, ताकि टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाया जा सके कि देखो यमुना कितनी साफ होगी। और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया दिल्ली के लाखों नौजवानों के साथ। दिल्ली के लाखों नौजवान केजरीवाल जी के समय, उससे पहले भी लगे हुए थे, सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां कर रहे थे। वो परमानेंट नहीं थे, अलग अलग तरीके से टेम्परेरी काम कर रहे थे। इन्होंने 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी से हटा दिया। आज जब रेखा गुप्ता जी जश्न मना रही हैं अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने का, तो दिल्ली के 1 लाख से ज्यादा नौजवान अपने घर में मातम मना रहे हैं रेखा गुप्ता जी की सरकार में नौकरी जाने का। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करके हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सबको बेरोजगार कर दिया। सरकारी अस्पतालों में बैठे हजारों डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, जिनसे जो रीढ़ की हड्डी थे पूरे सरकारी हॉस्पिटल सिस्टम की, उनको इन्होंने बेरोजगार कर दिया। इन्होंने डिम्स के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। तो इस DTC के बस कंडक्टर्स को, हजारों बस कंडक्टर्स को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। तो ये फर्जीवाड़ा सरकार बेसिकली बेरोजगार करने वाली सरकार है, नौजवानों को बेरोजगार करने वाली सरकार। गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम पर निर्भर रहने वाले लोगों के साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। केजरीवाल जी ने बड़ी मेहनत से एक एक हॉस्पिटल की निगरानी करके ये व्यवस्था बनाई थी कि सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलेंगी, सारे टेस्ट महंगे महंगे फ्री होंगे। लेकिन आज की तारीख में
सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलनी बंद हो गई, टेस्ट फ्री होने बंद हो गए। अब लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, बाहर से टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फंड रोक दिए सारे सरकारी अस्पतालों के। और 24 अस्पताल जो केजरीवाल जी के समय पे बनने शुरू हुए थे, उनका निर्माण इन्होंने बंद करके प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं। तो पूरा का पूरा सरकारी हेल्थ सिस्टम इन्होंने बिठा दिया। और सड़कों की तो बात ही क्या है, गड्ढों में नौजवान मर रहे हैं और रेखा गुप्ता जी घर में बैठी हुई 1 साल का जश्न मना रही है। सड़कों के गड्ढों की हालत आपने देख ली। गरीब लोगों में बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में राशन कार्ड पर निर्भर रहती है। इन्होंने राशन कार्ड पर निर्भर रहने वाले गरीब लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर दिया। 8 लाख लोगों के इन्होंने राशन कार्ड कैंसिल कर दिए। हजारों विधवाओं की, बुजुर्गों की पेंशन जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू कराई थी, वो इन्होंने बंद कर दी। तो साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का 1 साल, पूरी दिल्ली बेहाल, दिल्ली वालों की जिंदगी बेहाल, सबको बहुत याद आ रहे हैं केजरीवाल, बहुत याद आ रहे हैं केजरीवाल।